उनके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले पाठ का आशय देख लीजिए। बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। एवं देख लीजिए, जो महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में और सत्य, अहिंसा, धर्म के बारे में दृढ़ निश्चय के बारे में इस पाठ से हम प्रेरणा मिलते हैं। बच्चा पाठ देख लीजिए। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हीं काम से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर टिक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्ध माना गया, किंतु हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्ध माना गया, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्य प्रियता यही से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। एक और घटना है। गांधी जी के भाई ने 25 रुपया खर्च लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर खर्चा चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। बच्चों शब्दार्थ लिख लीजिए। आज़ाद, स्वतंत्र, शर्मिला, लज्जाशील, सताना, तंग करना, झूठ, असत्य, निरीक्षण,
चार्ज, हिज्जे, वर्तनी, इशारा, संकेत, टीक, सही, बुद्धू, मूर्ख, संकट, कष्ट, कर्जा, ऋण, साला, सोना, स्वर्ण, बंगारा, कन्नड़ में माफ़ी, क्षमा, हिम्मत, धैर्य, सजा, दंड, आदत, अभ्यास, आंसू, आंशु या कन्नड़ में कन्नीरू बोलते हैं। बच्चों सबने लिख लिया ना? सब लिख लीजिए। बच्चों सुन लीजिए। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ। जो महात्मा गांधी देश के महान पुरुष थे और सारे देश में उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते थे या राष्ट्रपिता माने थे। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ था। हमारा को जो स्वतंत्र हुआ था उसे उन्हीं के प्रयत्न से हमारा को स्वतंत्र हुआ था। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। वे त्याग और तपस्या के मूर्ति भी थे और धर्म उनका प्राण था। धर्म के बहुत प्राण करते थे और सत्य उनकी आत्मा था। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। बालक मोहनदास चंद गांधी बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। बहुत शर्मीले मतलब नाचिके स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। जो स्कूल ठीक समय पर स्कूल जाते थे और देर से कभी नहीं जाते थे और घंटी बजते ही जो शाम को स्कूल छोड़ते ही सीधे कहाँ जाते थे? घर पर चलते थे। उन्हें काम से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। उनके जो क्या था, उनका व्यक्तित्व में उनमें मन में क्या था, जो काम से काम इतना से काम करते थे और कभी किसी को भी, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी किसी को भी नहीं सताया था और कभी ज़िंदगी में झूठ भी नहीं बोलते थे। झूठ मतलब सुल्लू, कभी झूठ नहीं बोलते थे। देख लीजिए बच्चों, ये महात्मा गांधी जी के तस्वीर या फोटो देख लेना सबने। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए थे। जब पढ़ते थे उस समय शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए स्कूल में आए थे। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। वो आने के बाद बच्चों के लिए जो अंग्रेजी शब्द 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। उनमें से एक शब्द बताया उन्होंने, केटल नाम से एक शब्द बताए। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। जो बालक गांधी जी इसके जो शब्दों को क्या कर दिया? गलत लिख लिया। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देकर ठीक कर लो। जो पास में जो शिक्षक या अध्यापक ने
क्या कर दिया, वो बालक को इशारा करके समझाया या समझ लिया, समझाया कैसे जो दूसरों को बच्चे जो बगल में जो बैठे हुए बच्चों को देखकर आप जल्दी ठीक कर लो, ऐसे अध्यापक ने इशारा कर दिया। किंतु क्या कर दिया महात्मा गांधी जी ने, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। जो इशारा देखने के बावजूद भी क्या कर दिया, महात्मा गांधी ने ऐसे नहीं किया। इज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। जो इज्जे का गलती के कारण मोहन को जो शब्द बताया, वो शब्द गलत लिखने के कारण से मोहन को क्या कर दिया, बुद्धू, या बुद्धू का मतलब क्या है, शब्दार्थ में बताया था क्या है, मूर्ख, जो समझाया। किंतु उन्हें बुरा ना लगा, किंतु उनको जो बोल दिया, बुद्धू बोलने का बावजूद भी उनको बुरा नहीं लगा, ना लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। जो और अध्यापक और निरीक्षण की जो अधिकारी को पता चल गया, उनके बहुत खुश हुई। क्यों, ये इन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। चोरी मतलब ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದರು जो अध्यापक और निरीक्षण के अधिकारी। उन्हीं के सत्यप्रियता यही से शुरू हुई। जो सत्यप्रियता ये जो बच्चों से या बाल्यकाल से ही शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। जैसे ऐसे पहले से ही ऐसे काम नहीं किया, चोरी का, झूठ बोलने का, इसलिए आगे बढ़कर वहाँ महात्मा बनाया या महात्मा बन गया। इस पाठ में आए हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिख लीजिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले पिता, माता, बालक, बालिका, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की। देखो बच्चा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग शब्द पिता, माता, बालक, बालिका, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की। उसी तरह एकवचन और बहुवचन लिख लीजिए। एकवचन और बहुवचन। पहले मूर्ति, मूर्तियाँ, इशारा, दूसरा, इशारा, इशारा,
गलती, गलतियाँ, लड़का, ये देखो बच्चों, ये एकवचन और बहुवचन है। मूर्ति, मूर्तियाँ, इशारा, इशारा, पिज्जा, पिज्जा, गलती, गलतियाँ, लड़का, लड़के, ये सारे एकवचन और बहुवचन, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए। जो श्रवण पितृभक्ति का जो नाटक को देखकर या पढ़कर उन्होंने मन में निश्चय किया था कि मैं भी श्रवण कुमार जैसे बनना चाहिए। उन्हें उनका जो कहानी है, श्रवण कुमार जैसे उनके माता पिता को कितना प्यार करता था, कैसे रखता था, इसके बारे में उन्होंने पढ़कर उन्होंने भी उनके मन में निश्चय किया था कि मैं भी श्रवण कुमार जैसे बनना चाहिए। और एक और हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। एक और नाटक को देखकर सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखकर भी सोच लिया था कि मैं भी कितना भी संकट हो, कितना भी दुख हो, और सबको संकट सहकर भी सच्चाई का जो पालन करना चाहिए, सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे मन में हो गए थे। उनका यहाँ निश्चय दृढ़ हुआ। उनका जो जीवन में जो निश्चय किया था वो सच्ची में दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। जो बचपन से ही सत्य प्रेम को ही आगे बढ़कर और सत्य तपस्वी भी बनाया। इस पाठ में आए हुए लोम शब्द को लिख लीजिए बच्चों। लोम शब्द, इसमें कन्नड़ में बोलते हैं विरुद्ध शब्द। आजाद, आजाद, गुलाम, आजाद, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, सत्य, झूठ, सच, इन, वाह, गलत, सही, गलत, विश्वास,
झूठ सच, दिन रात, गलत सही, विश्वास अविश्वास, शर्म बेशरम, हिंसा अहिंसा, ये सारे क्या है? विलोम शब्द है। और बच्चों सुन लीजिए, एक और घटना है। गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्जा लिया था। जो एक और घटना है, और गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्जा लिया था। जो कर्जा मतलब साला और ऋण बोलते हैं, वो जो लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्जा चुकाया गया था। भाई के हाथ से जो सोने का जो कड़े थे, वो कड़े में से 1 तोला के सोने को काटकर जो कर्जा या साला चुकाया गया था। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी चोरी नहीं करते थे। इस समय एक चोरी के काम देखकर उनको मन ही मन में बहुत क्या हुआ था? दुख हुआ था। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। देखो, वो काम होने के बाद एक निश्चय किया, भविष्य में या जीवन में या जिंदगी में कभी क्या नहीं करूँगा? चोरी नहीं करूँगा। पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, और जो चोरी करने के बाद उनसे उनके मन में बहुत दुख आया। दुख होने के बाद अपने पिताजी से माफ़ी मांगने की बात भी सोच लिया मन ही मन में, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। फिर भी क्या हुआ था? उनके पिताजी के सामने ये चोरी का बात करने के लिए उनकी हिम्मत ना हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सज़ा मांगी। क्या किया? ये घटना को बोलने के लिए हिम्मत नहीं हुई, फिर भी इन्होंने जो पत्र में सारे बात लिख कर उनसे क्या मांगी? सज़ा। पिता से सज़ा भी मांग लिया। पत्र पढ़कर पिताजी आंखें भर आई। ये पत्र पढ़ने के बाद उनके पिताजी के आंखों में आंसू भी आ गई, जो कन्नीरू बोलते वो आ गई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। वो होने के बाद ज़िंदगी में भविष्य में हमेशा के लिए चोरी की आदत या अभ्यास या रूढ़ी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया गया है। जो महात्मा गांधी जी को अपने पिता के आंसू को देखकर गांधी जी को भी उनमें मन में विश्वास हो गया। कैसे विश्वास हो गया? मेरे से या मुझसे क्षमा कर दिया है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। जो अहिंसा और सत्य और धर्म के जो दृढ़ निश्चय ने जो गांधी के महात्मा गांधी जी को क्या कर दिया? महात्मा बना दिया। धन्यवाद। बच्चों, गृह कार्य लिख लीजिए। पहला, गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा, गांधी जी की
तीसरा क्वेश्चन, पिता से गांधी जी के देखो बच्चों, गृह कार्य, गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी की सत्य प्रियता कहाँ से शुरू हुई और कैसे? पिता से, तीसरा क्वेश्चन, पिता से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। ये सारे गृह कार्य लिख कर लाइए। धन्यवाद।